यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान कितना अभ्यदान दे रहे हैं, कितना आश्वासन दे रहे हैं और कितना प्यार से हमें अपने निकट बुला रहे हैं। हमारे समस्त दोषों की ओर न देख के केवल एक ही बात कहते हैं कि तू नाम रूपी उस रस्सी का सहारा ले ले, जो रस्सी मेरे चरणों तक पहुंचती है। उसी रस्सी को पकड़ के तू मेरे चरणों में आ जाएगा। तेरे को कोई पाप ताप कर्म नहीं बांध सकता। कितनी अद्भुत बात है, कितना बड़ा अभ्यदान है। फिर भी जीव बेहोश रहे तो भैया फिर उसको कौन जगा सकता है। स्वयं भगवान की अभ्यवाणी वेद वाणी से भी वो जागृत नहीं होता तो शायद ही फिर किसी और वाणी से जगे। आज एक पत्र आया है हमारे गो भक्त ब्रजवासी का। उन्होंने कुछ बातें गौ सेवा के बारे में लिखी है कि जो गो हत्या करता है वो तो अपराधी है ही है, पर जो गो हत्या को प्रोत्साहन देता है वो भी अपराधी है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उसके लिए ये उदाहरण दिया है कि जैसे चोरी करना दंडनीय है, चोर को दंड मिलता है, दंड मिलना चाहिए, ऐसे ही गो हत्यारे को भी दंड मिलना चाहिए। और उसमें चोरी का भाव रखने वाला भी अपराधी है। जिस तरह चोर अपराधी है ऐसे चोरी का भाव रखने वाला भी अपराधी है, क्योंकि पहले चोरी का भाव आता है और फिर चोरी होती है, इसलिए मूल में वह अपवित्र भाव ही अपराधी है। बात बहुत अच्छी है, बढ़िया बात है। गो हत्यारों को सहयोग करने वाले जो लोग गायों के चर्म का उपयोग, जीवित गाय के चर्मों का उपयोग करते हैं, मुलायम चर्मों का, ऐसे लोग गो हत्यारों के साथ वे भी बराबर के अपराधी है। 7 अपराधी माने गए हैं जो इस तरह की गायों की हत्या के बाद मिलने वाले मांस, चर्म, हड्डियों आदि का उपयोग करते, आंत, चिकनास आदि वे, और गो को बेचने वाला कसाई के हाथ, खुद कसाई, कत्लखाना खोलने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, उसका परमिशन देने वाला और मुक रह के देखने वाला, ये सारे के सारे भैया सातों ही अपराधी है, एक नहीं। ये सातों ही अपराधी है और सातों ही दंडनीय है, पर इनको दंड देना यमराज के हाथ में है, क्योंकि आज के राजा तो धर्म से विरोध है, वो गो हत्या को अपराध नहीं मानते। उन्होंने लिखा है कि सरकार भले गो हत्या को अपराध न मानती हो, परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक दृष्टि में तो गो हत्यारा महापापी है, इसमें कोई संदेह नहीं। गो हत्या करने वाला केवल सामाजिक ही नहीं, आर्थिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से महान अपराधी और हिंसक है। उसको पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं। पृथ्वी पे वो ही रह सकता है जो गोमाता के चरणों के पीछे पीछे चले। भगवान ने इस पृथ्वी को गोमाता के लिए बनाया है और मनुष्य को उनका सेवक बनाकर गाय के पीछे भेजा है और कहा भैया जहाँ ये गोमाता जाए उसके पीछे पीछे जाना और जो तुझे चाहिए वो सब ये देगी। ये कामधेनु है, ये समस्त भूमि गो माता के लिए है। सर्वे भूमि गोपाल की, गाय इसमें गोपाल की गाय इसमें विचरण करेगी, तू गाय के पीछे पीछे रहना। सामान्य मनुष्य तो क्या भैया, भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं तो गोमाता के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं। बड़े बड़े राजा, सम्राट, सती, जति, योगी, ऋषि और महात्मा गोमाता के चरणों का सहारा लेके अपने जीवन में सतोगुण की वृद्धि करके सत्य की ओर बढ़े हैं, अपना कल्याण उत्थान आदि किया है।
इस कारण गो का उपकार समस्त प्राणी मात्र पर है, वो चाहे किसी देश वेश जाति धर्म मजहब पंथ आदि का हो, सभी के ऊपर गो माता का बराबर उपकार है। अरे भैया, गाय का उपकार तो जड़ वृक्षों पर भी और तिरक योनि के पशु पक्षियों पर भी है, केवल मनुष्य पर नहीं। गाय का उपकार देवताओं पर, ऋषियों पर और पितरों पर भी है। और तो और क्या, स्वयं भगवान गोविंद भी अपने ऊपर गो माता का उपकार मानते हैं। ऐसे दुर्बुद्ध लोग जो गाय, मरी हुई गाय के चर्म का उपयोग करते हैं अपनी सुविधा के लिए, शौकीनी के लिए, भैया वे भी इतने ही गो हत्यारे हैं जितने प्रत्यक्ष में गोवध करने वाले कसाई। क्योंकि ये धनिक लोग अपने शरीर इंद्रिय आरामी, इंद्रिय सुख लोलुप, ये लोग अपनी सुविधाओं के लिए उस मुलायम मुलायम चर्म को अधिक रकम देके खरीदते हैं, जिससे गो हत्यारों को प्रोत्साहन मिलता है और गो हत्या अधिक से अधिक बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह के लेख गीता प्रेस में भी भेजे और अन्य संस्थाओं में भी भेजे। भैया मैं सब संस्थाओं को तो जानता नहीं हूँ, परंतु गीता प्रेस की जो कल्याण निकलती है, आज 70 से अधिक वर्ष हो गए हैं, उनमें 1940 से लेकर बारंबार कई बार गो रक्षा के, गो सेवा के और इस तरह की वस्तुओं के बहिष्कार के लेख लिखे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कल्याण ने बिना किसी पक्षपात सनातन धर्म के अनुसार सारे के सारे लेख लिखे हैं। आपने अगर कोई लेख भेजा है नहीं छपा है तो उसका कारण कोई और हो सकता है। हाँ, किसी व्यक्तिगत ईर्ष्या या विवादित लेखों को कल्याण में नहीं छापा जाता है, पर धर्म के लिए, गो माता के लिए, सदाचार के लिए, भगवान नाम के लिए जो लेख प्रमाणिक है, सबके हितकारी है, वो बिना किसी भेदभाव भैया कल्याण में छपते हैं। कल्याण को 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं और मैं पैतृक रूप से कल्याण से ये शरीर जुड़ा हुआ रहा है उससे, इसलिए ये डंके की चोट के साथ कहता हूँ कि कल्याण में गोरक्षा का लेख न छपे, जानबूझ के उसको टाला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले कल्याण को पढ़ने वाले और गीता प्रेस को दान देने वाले सारे सेठ नाराज हो जाए, पर जब तक स्वामी राम सुखदास विराजमान है वो शरीर, तब तक ऐसा कोई सात्विक लेख वापिस भेजा नहीं जाएगा। हाँ, किसी कारणवश अथवा अधिक लेख आ गए हो अथवा कोई लेख इधर उधर हो गए हो तो फिर उस लेख को लिख के भेजना चाहिए, या फिर वह लेख पहले कभी छप गया हो तो ऐसे कुछ कारणों से हो सकता है आपके लेख को न छापा हो। स्वाध्याय आदि परिवार से मैं परिचित नहीं हूँ, वे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि गो के प्रति उन लोगों की भी श्रद्धा होगी। गायत्री परिवार के मुखिया यहाँ आए थे, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि गायत्री शक्तिपीठ के अंदर जितनी शक्तिपीठें भारत में बनाई है, प्रत्येक पीठ में प्रातःकाल हवन होता है, उस हवन में घी कहाँ से लाते हो? तो बोले जैसा आ जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हवन अगर आप देव प्राणों को पुष्ट करने के लिए, शुद्धि के लिए, आपकी भाषा में वातावरण की शुद्धि के लिए, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए करते हैं, तो भी भैया घी तो गाय का होता है। गाय के घी से ऑक्सीजन का निर्माण, वातावरण की शुद्धि और देव प्राणों की पुष्टि होती है। अगर आप इधर उधर का कुछ भी लाके उसमें घूम रहे हैं तो आप शुद्धता के नाम से प्रदूषण फैला रहे हैं। अतः आप जल्दी से जल्दी अपनी गायत्री शक्तिपीठों में गाय के घी से यज्ञ करने का नियम बनाए। उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा की थी, आगे जाके कितना काम किया मैं नहीं जानता हूँ, पर मैंने सुना है कि उन्होंने गौ सेवा का कार्य अपने परिवार के द्वारा कराना शुरू कर दिया है। और भी देश भर में अनेक लोग गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, बहुत सी संस्था लगी हुई है। भैया हमने तो अपने जीवन में कोई गौ सेवा नहीं की, केवल गौ माता की शरण में पड़ के उन्हीं के चरणामृत से अपने जीवन का निर्वाह किया है। हम क्या गौ सेवा कर सकते हैं? गाय हम सबकी सेवा करती है। गाय की सेवा हम क्या करेंगे भैयाओ? गाय की सेवा तो गोविंद करते हैं।
हम तो केवल उनके शरणों के सहारे से गोविंद के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ और पवित्र करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम आपके इस संकल्प का पूरी तरह से सहयोग करते हैं। आपने लिखा है कि सहमति तो सभी ने दी, पर किसी ने इस कार्य में अधिक रुचि नहीं बताई। अब इसमें रुचि बताने का क्या अर्थ है? अगर हम अपने जीवन में इस चीजों को काम में लेते हैं तो आपकी बात सुन के तत्काल त्याग कर देंगे। पर भैया, हमने हमारे जीवन में जीवित गाय या पशु के चर्म की तो बात दूर रही, पर मृत पशु का चर्म भी कहीं उपयोग में लिया नहीं है। और आगे भी भविष्य में भगवान से प्रार्थना है कि इस तरह के चर्म से हमें बचाए रखे। दूसरों को किसी को समझाना या मार्ग पे लाना किसी के अधिकार की बात नहीं है। आपने लिखा है कि आप अपने सत्संग में भी इन बातों को कहे कि भाई बटुआ, बूट और क्या क्या न जाने इसका बनता है, जीवित गायों के पशुओं के चर्म का, उनका सबका बहिष्कार करे। हम बराबर कहते हैं भैया, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारे सामने इस तरह गोवध होता है और तुम शांति और विश्राम से बैठे हो, अथवा तुम अपने कल्याण के लिए अन्य अन्य अनुष्ठान करते हो, तो जब तक इस भूमि पर, इस धरा पर ये गोमाता का रक्त बहता रहेगा, तब तक तुम्हारे सारे अनुष्ठान निष्फल होंगे। यज्ञ, तपस्या, दान और अन्य अन्य जितने भी अनुष्ठान है, धार्मिक कथा आदि, उन सब का सुपरिणाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भैया, पूरी शक्ति लगा के गौ माता की रक्षा का, उनकी सेवा का और गोहत्या से जुड़े हुए लोगों को समझा बुझा के मार्ग पे लाके जीविका के लिए दूसरे रास्ते बताने और उसमें सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको वे सद्बुद्धि दे, शासकों को सद्बुद्धि दे, समाज के कर्णधारों को सद्बुद्धि दे, धन के लोभियों को सद्बुद्धि दे, और वे लोग सभी इस तरह का महान भयंकर पाप इस पृथ्वी पर न करें, जिस पाप के परिणाम से सारे पृथ्वीवासी दुखी है, कलेश में पीड़ित है, नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है। ये सारा का सारा भैया गो हत्या के पाप का परिणाम है। ये पाप किसी शक्ति से, बल से, आदमी के बल से मिटने की संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि ये पाप भयंकर रूप से। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।